सॉरी क्लास, एक्चुअली वीडियो एक्सटेंड होगी, फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। रेड बोन मैरो में अडल्ट केस के अंदर आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है वो रेड बोन मैरो में होती है। इसके अलावा शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स में हो सकती है, लाइक जैसे स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल डिस्क्स हैं। बट इन केस ऑफ फीटल लाइफ और 4 मंथ एम्ब्रियो में ये फॉर्मेशन जैसे स्प्लीन और लीवर में हो सकती है, बिकॉज वहाँ पे इतनी लॉन्ग बोन मौजूद नहीं होती। लाइफ स्पैन जो है आरबीसीज का वो लिमिटेड है, जस्ट 120 डेज और 4 मंथ। उसके बाद आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। आरबीसीज की जो फॉर्मेशन रेट है वो 2 से 10 मिलियन है पर सेकेंड। इतने ही डिस्ट्रॉय होंगे, इतने ही फॉर्म होंगे। तो जी क्लास, ये तो थे आरबीसीज फर्स्ट टाइप। अब हम पढ़ते हैं इसकी सेकंड टाइप, जो कि हमारे पास है लीकोसाइट्स। सेकंड जो ब्लड सेल्स है हमारे पास वो जी हैं जी लीकोसाइट्स। लीकोसाइट्स क्या है? एक्चुअली पिगमेंट की अगर बात की जाए तो वाइट ब्लड सेल्स हैव नो पिगमेंट, सो they become colorless. That's why called leukocyte. Leukocyte mean colorless. इसीलिए इसका ल्यूकोसाइट का कलरलेस बेस पे इसका सेकंड नाम भी रखा जाता है, दैट इज कॉमन नेम वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल जो है इसका कॉमन नेम है। इसके अलावा ये इन्वाइट कर सकते हैं लिम्फ में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये कन्फाइंड नहीं होंगे ब्लड वेसल्स में, लाइक जैसे आरबीसी जो होते हैं वो ब्लड सेल से कभी भी ब्लड वेसल्स को स्केप आउट नहीं करते, वहीं पे रहते हैं। बट जो आपके ल्यूकोसाइट्स हैं ये इन्फेक्शन रेट को कंट्रोल करने के लिए ये लिम्फ में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप देखते हैं डब्ल्यूबीसीज की, तो 1 cubic millimeter of the blood contains 7,000 to 8,000 WBCs in both gender, either you are female or male. So these are lesser as compared to the RBCs because they were in lakhs, 5 to 5.5 million in case of male, और 4 से 4.5 million in case of फीमेल। लाइफ स्पैन की अगर बात की जाए, थर्ड जो प्रॉपर्टी है लाइफ स्पैन की, मुद्दत मतलब कितना दुरानी है, कब तक ये ज़िंदा रह सकते हैं। तो ज़िंदा रहें तो महीनों ये ज़िंदा रह सकते हैं, और इवन बाज़ दफ़ा तो ये सालों जो है इनकी डेथ नहीं होती। क्या वजह है? डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड्स, बिकॉज इट फंक्शन एज द मेन एजेंट इन बॉडी डिफेंस सिस्टम। ये बॉडी डिफेंस सिस्टम का एक बहुत बड़ा एजेंट है। ये इन्फेक्शन रेट को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप बीमार नहीं होते, आपकी बॉडी में किसी चीज़ का इन्फेक्शन नहीं होता, कोई फॉरेन पार्टिकल ऐड नहीं होता, तो WBC जो होंगे कभी भी उस पर अटैक नहीं करेंगे और इनकी डेथ नहीं होगी। ये डिपेंड करता है बॉडी की डिमांड पे। जहाँ कहीं आपको इन्फेक्शन होगा वहाँ इन्होंने पहुँचने हैं, उस पर अटैक करना है और फैगोसाइटोसिस के ज़रिए किलिंग करनी है जर्म की, और इन रिटर्न खुद भी इन्होंने क्या हो जाना है, फाइटिंग के दौरान डेड हो जाना। क्लासिफाई किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हमने डिवाइड किया WBCs को 2 ग्रुप्स के अंदर, ग्रेन्युलोसाइट्स विच हैव ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म और ग्रेनुलोसाइट्स विच हैव स्मूथ साइटोप्लाज्म। जो हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स हैं एक्चुअली इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो ग्रेन्युलर होगा, मीन इनका जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें ऐसे ग्रेन्स मौजूद होंगे। बट जो ग्रेनुलोसाइट्स होंगे इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो स्मूथ होगा, उसमें किसी किस्म का कोई भी ग्रेन मौजूद नहीं होगा। ग्रेनुलोसाइट्स को हमने फर्दर डिवाइड कर दिए 3 ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट क्लास है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड क्लास है जीनोफिल्स और थर्ड क्लास है बेसोफिल्स। तो जी क्लास ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये 3 टाइप्स होगी हमारी। ऑन द वर्किंग एक्शन एंड कंपोजिशन,
न्यूट्रोफिल्स एक्चुअली स्मॉल पार्टिकल की डिस्ट्रक्शन में हेल्प आउट करते हैं बाय फैगोसाइटोसिस बाय इनगल्विंग जर्म। ये क्या करते हैं, जहाँ पे जर्म्स मौजूद होते हैं, स्मॉल पार्टिकल डिटेक्ट होते हैं, ये वहाँ पे रीच होते हैं और वहाँ पे उनको इनगल्व करते हैं, जो भी जर्म वगैरह हो उन्हें निगल लेते हैं और उसके बाद इनकी अपनी डेथ हो जाती है। उसके बाद जीनोफिल्स हैं हमारे पास, जो कि इन्फ्लेमेशन पॉइंट पे रीच होते हैं और वहाँ जाके जो भी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है उसे इनगल्व करते हैं और उसे ब्रेक करते हैं और इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसे रिड्यूस करते हैं और इन्फेक्शन वगैरह ठीक हो जाता है। थर्ड जो टाइप है बेसोफिल, एक्चुअली दे प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ये तो आपकी ब्लड क्लॉट की रेट जब ज़्यादा हो जाती है, आपका खून बार बार जमना शुरू हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो उसमें फ्लो में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो वहाँ पे बेसोफिल हेल्प आउट करता है ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो जी क्लास ये तो 3 ग्रुप्स थे। उसके बाद अब बात करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट की, विच हैव स्मूथ साइटोप्लाज्म, जिसका साइटोप्लाज्म बिल्कुल स्मूथ होता है, कोई ग्रेन नहीं होता उसमें, और एक्चुअली ये जो है प्रोड्यूस करता है मैक्रोफेज। सॉरी, हमारे पास एक ग्रेनुलोसाइट्स को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक मोनोसाइट्स है और सेकंड है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है लार्ज मैक्रोफेज बॉडी, जो कि जर्म को इनगल्व करके किल कर देता है और इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाता है। लिम्फोसाइट जो है हमारे पास बी और टी लिम्फोसाइट जो है एक्चुअली ये डेवलप करते हैं एंटीबायोटिक, जो कि बैक्टीरियल आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है, उसकी रेजिस्टेंस जो है उसको कंट्रोल करती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिड्यूस करती हैं। जी क्लास ये तो थे ल्यूकोसाइट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया दे हैव नो पिगमेंट, देयर नंबर इज 7 to 8,000 in both gender. Lifespan range from months to years depending on body need, because it function as the main agent in body defense system that work against the foreign material that act on your body. They are not confined to blood vessels, rather they escape out into lymph or interstitial fluid, and common name is white blood cells, so that's why called WBCs. Classified into 2 major groups, granulo and agranulo. Granulo mean having the granulocytoplasm that are categorized into neutrophil, eosinophil and basophil. Then agranulocyte, which are categorized into 2 major groups, monocytes and lymphocytes. जी क्लास, तो लास्ट टाइप है हमारे पास थ्रम्बोसाइट्स। थ्रम्बोसाइट्स जो है वो थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है ब्लड सेल्स की, जिसका कॉमन नेम प्लेटिलेट है। प्लेटिलेट कॉमन नेम है इसका। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखी जाती है थ्रम्बोसाइट्स की, तो वो 2,50,000 है इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर। 1 अगर आपके पास क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड है तो उसमें 2,50,000 जो होंगे वो थ्रम्बोसाइट्स होंगे। मेगाकैरियोसाइट इसका सेकंड नेम है। व्हाट आर मेगाकैरियोसाइट? एक्चुअली थ्रम्बोसाइट्स आर फ्रैगमेंट ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ द बोन मैरो। आपका जो बोन मैरो है उसके जो लार्ज पीसेज हैं उसे मेगाकैरियोसाइट्स कहा जाता है, मतलब थ्रम्बोसाइट्स कहा जाता है। उसके बाद अगर फिजियोलॉजी देखते हैं हम, थ्रम्बोसाइट्स दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। कहाँ हेल्प आउट करते हैं? आपको ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प आउट करते हैं। विच एक्ट एज अ टेम्परेरी सील, जो कि एक टेम्परेरी सील के तौर पे एक्ट करती है एट द डैमेज एरिया। जहाँ आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं इंजरी हो जाता है, वहाँ उस डैमेज एरिया में नेचुरल ब्लड क्लॉट, जो नेचुरल ब्लड क्लॉटिंग से जो सील डेवलप होता है वो हमें हेल्प आउट कौन करता है? प्लेटलेट। इसके अलावा दे हैव नो न्यूक्लियस, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और दे हैव नो पिगमेंट, इनमें किसी किस्म का कोई पिगमेंट भी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज पल्स? व्हाट इज पल्स? तो WBCs डाई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ किलिंग द जर्म। जो WBCs हैं वो डाई हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ किलिंग द जर्म।
That's why these dead bodies of WBCs accumulate to form white substance. तो ये वाइट सब्सटेंस जो बनता है उसे पस कहा जाता है, जो कि बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है ऑन वुंड साइट। और उसके बाद है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के अंदर पेशेंट का शार्प डिक्रीज हो जाता है प्लेटलेट, और इसके शार्प डिक्रीज ऑफ प्लेटलेट से आपका प्लाज्मा ब्लीड करता है नोज से, गम से या अंडर स्किन से। डेंगू फीवर इटसेल्फ होता क्या है, एक्चुअली हमने 10th में आपको इन डिटेल बताना है, बट डिफाइन कर देते हैं। दैट इज़ एन इन्फेक्शन विच इज़ कॉज बाय द डेंगू वायरस। डेंगू फीवर एक इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है, डेंगू फीवर लिखा गया गलती से, आपने यहाँ पे क्या लिखना था, वायरस। दैट इज़ ट्रांसमिटेड बाय एडीज, जो कि एडीज मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। आपको पता है डेंगू फीवर के अंदर आपकी बॉडी में हेडेक हो जाता है, आपको आपके रनिंग नोज केस होता है, आपका पेन होता है बिहाइंड द आइज, और इस रैशेज हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, नोजिया हो जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, या फिर आपके पेशेंट का प्लेटलेट ड्रॉप हो जाता है। तो जी क्लास, ये तो आज का टॉपिक था जिसमें मैंने 2 वीडियोस मुझे बनानी पड़ी, बिकॉज वीडियो फर्स्ट एक्सटेंड हो गई थी, मेमोरी इशू था कोई। तो जी क्लास, सर आप जितने भी लेक्चर हो रहे हैं आपके ऑनलाइन, प्लीज़ काइंडली नेस्टली आप उसको नोट्स के अंदर सारी चीज़ें हैं जो हैं स्टेप वाइज जो है वो लिखते भी जाएं। कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, वैसे आप सारा दिन मोबाइल लेके लगे रहते हैं बेटे, तो आप पूछते तो कुछ भी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली पूछा करें आप लोग, और साथ के साथ ये सारा याद भी करते जाया करें। ये चैप्टर जैसे ही एंड होगा टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके जी क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।